पीछे जगह है ये मालवा, मालवा उसके नीचे रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश में है रायसेन। रायसेन अभियान किया 43 में, और रायसेन अभियान जब वहां पे किया तो वहां के राजा का नाम था पूरनमल। रायसेन अभियान के राजा पूरनमल, रायसेन अभियान में राजा थे पूरनमल, रायसेन अभियान में राजा पूरनमल। इसने रायसेन में आक्रमण किया और पूरनमल की हत्या हो गई, मार दिया रायसेन अभियान में पूरनमल में। और वहां की महिलाएं जो थी वो जौहर कर ली, महिलाएं क्या कर ली, जौहर कर ली। रायसेन अभियान हम रायसेन की महिलाओं ने क्या कर दिया, जौहर। जौहर में क्या करती थी, जलते हुए आग में कूद जाती थी जौहर करके। इसके बावजूद शेर सासुरी की सेना ने ना उनके महलों में उधर जौहर हो रहा है तो कम से कम रोकना चाहिए ना जौहर को, कि भाई हम युद्ध है, युद्ध में तो युद्ध होता ही है, लेकिन हम लोग नियमता क्या करता है कि बच्चे और महिलाओं को युद्ध में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल लड़ाई में जहां कहीं पे भी यहाँ होता है। अब ये नहीं कि कहीं मारते चलो जिसमें बूढ़ा बच्चा कुछ नहीं देखना है, वो कोई लड़ाई नहीं होती है उस तरह से। तो फिर पता चला पूरी दुनिया खत्म होने लगेगी अगर केवल क्षेत्रफल विस्तार ही अगर उद्देश्य रहे तो यहाँ पर। लेकिन आगे से आप लोग भी ध्यान से रखिएगा, जो देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा, जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी, जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो उसकी एक ना एक दिन बलि चढ़ जाती है, और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो कैसे उसका बलि को ही नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चबा जाएंगे लोग आपको। समझ आ गया? पूरी दुनिया को कहते हैं औकात है तो भारत से लड़ लो, एट लास्ट निकालेंगे लोग हम लोग परमाणु बम। इधर देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये पीछे रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कोई शासक को, मालवा वाला शासक का कि हम साथ नहीं देंगे, जाकर मार दिया शेर सासुरी। ये कोई बात है? किसी को साथ देना ना देना उसकी अपनी डिप्लोमेसी होती है, लेकिन मालवा वाला गलती क्या किया था साथ नहीं दिया तो शेर सासुरी जाके मार दिया। गखर जातियों से तो समझ में आता है कि बार बार इन दोनों में कंफ्लिक्ट होते रहता था। रायसेन अभियान जब किया इसने तो राजा पूरनमल को हरा दिया, तो वहां की जो महिलाएं थी वो जौहर करने लगी। तो रोकना चाहिए कि भाई हम लोग का ये राजनीतिक लड़ाई है, कहीं से भी पूरनमल भी अगर शेर सासुरी के ऊपर आक्रमण करते तो शेर सासुरी को मार ही देते। समझ में आया कि नहीं? बाबर ने भी तो इब्राहिम लोदी को मार ही दिया था यहाँ पे, लेकिन क्या बाबर के वजह से वहां जौहर किया था? नहीं, प्रोफेशनल में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हुमायूं ने भी तो राखी बंधाई थी वहां पे कर्णवाही, तो बहादुर राय को मारा ही था ना, बहादुर शाह को, लेकिन क्या जौहर करना पड़ा? तो शेर सासुरी की सेना ना जौहर से नहीं रोका, कहा कि भाई युद्ध खत्म हो गया हम लौट रहे हैं, उल्टे ना धन दौलत लूटने में लग गए सब, कह रहे जौहर करने तो यहाँ। तो शेर सासुरी की सेना लूटपाट में लगी रही। इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि रायसेन अभियान जो था शेर सासुरी के ऊपर एक कलंक है। कौन अभियान शेर सासुरी पे कलंक? रायसेन अभियान है। भाई युद्ध खत्म हो गया, लौट जाओ, लौट जाओ, या फिर अपनी सेना में ही अनाउंस करा दो कि भाई हमको जो धन दौलत चाहिए होगा लूटेंगे, बाकी बच्चे महिलाओं को साइड रख दो। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया? इतना बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, महिलाओं को कोई क्षति पहुंचाई? अब रावण को मारने के बाद भी सेना लौट आई थी। रावण को मारने के बाद राम जी की पूरी सेना क्या आ गई थी? लौट आई थी, वापस लौट। वहां कहा किसी महिला को कोई दिक्कत? अब देखिए, जौहर एक प्रतीक था विरोध का। दो रीजन थे। जौहर एक था कि तुम हमको, मतलब हम दुनिया का सबसे टफ मृत्यु पसंद कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, कि ये था। दूसरा क्या था कि उनको इस बात का था कि कहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, इस वजह से कई महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी दुर्व्यवहार ये सब ना किया जाए, इसलिए अपने शरीर को ही क्या कर लेती थी, जला लेती थी। यहाँ पर अंगना की नहीं क्या महिलाओं को उस समय हथियार भी नहीं था, नहीं तो महिलाएं तीर उड़ लेके बैठल रहती। जब जौहर करने से पहले तीर उड़ लेके बैठे, 10 को तो मारो, नहीं समझे? 10 को भी तो मारते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या था कि उस समय के विदेशी आक्रमणकारियों में नैतिकता भी नहीं थी, विदेशी आक्रमणकारियों में नैतिकता भी नहीं थी यहाँ पर। तो
अफगान साइड से थे, सब ये सब थे। उन लोग को ये था कि भैया ये सब नैतिक विहीन व्यक्ति है, सब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जौहर कर देते हैं। तो जौहर से रोकना चाहिए था शेरशाह सूरी को, लेकिन नहीं रोका। इस वजह से रायसेन अभियान शेरशाह सूरी के ऊपर क्या है, कलंक है। अब शेरशाह सूरी दूसरा दूर का अभियान करना चालू किया, मेवाड़ अभियान किया। कौन अभियान? मेवाड़ अभियान किया 44। मेवाड़ अभियान में शेरशाह सूरी का छक्का छूट गया। इतना टफ था मेवाड़ जीतना, इतना टफ था कि तो धूप मेवाड़ की, बालू, पथरीला एरिया, पानी की कमी, हर चीज में घोड़ा नहीं लड़ पा रहे थे सब वहां पे, जमीन जल रहा था एकदम। शेरशाह सूरी की सेना परेशान परेशान हो गई वहां पे। और वो राजपूत शासक जो थे सब, उन लोग को तो आदत थी वही, जिस एरिया का जो रहेगा वो हैबिचुअल रहता है, वो लोग उतना टेंशन उनको नहीं था। ऐसे पूरा रेगिस्तान में पगला गया था सब। तो शेरशाह सूरी अगर पीछे हटता तो दिक्कत हो जाता है। क्यों दिक्कत होता? पूरी सेना में बेइज्जती हो जाता है कि हार के पीछे लौटा है। तो कहा कि जितना पैसा लगे, जितना धन दौलत लगे लगाओ, लेकिन मेवाड़ जीतना है। इतना पैसा लगाया गया, इतनी सेना लगाई गई कि शेरशाह सूरी फाइनली तो जीत गया, लेकिन कहा कि जीतने के बाद हमको मिला कौन चीज? मेवाड़ है, बाजरा के खेती वाला जमीन। मेवाड़ में बोइएगा कोई चीज, बाजरा का खेती। उसने कहा कि जितना खर्चा हम इसको जीतने में किए हैं, जितना सेना लगाए, उतना में पूरा हिंदुस्तान जीत गए रहते। तो उसी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। समझा गया कि अगर वो मेवाड़ अभियान नहीं किया रहता तो आज उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा रहता। उसका क्षेत्रफल क्या रहता? बहुत बड़ा रहता। तो मेवाड़ अभियान किया 1544 में। अब ये जब लौटा तो यहाँ था आपका कालिंजर। कौन था? कालिंजर। कौन जगह? कालिंजर। 1545 में कालिंजर अभियान किया। एक्चुअली कालिंजर के राजा था किरत सिंह, और यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध डांसर थी। हाँ, डांसर कि नहीं क्या, वो डांस करती थी। तो शेरशाह सूरी ने कहा ना कि डांसर को ना गिफ्ट दे दीजिए। ये आरा का, शेरशाह सूरी आरा के थे, अरे वही सासाराम आरा, तो वहां का तो ऑर्केस्ट्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ताकि इसको डांसर दे दीजिए, आरा में ले जाएंगे डांस कर रहे हैं। शेरशाह सूरी बताइए कह रहा है कि डांसर हमारे यहाँ जाएगी, तो किरत सिंह करे ना कि हमारा फेवरेट डांसर हो। ओकरा चक्कर में मार हो गया, शेरशाह सूरी सेना लेके पहुंच गया। और ये बाप रे, सोचिए क्या अगर बाबर रहता तो ये डिसीजन लेता? बाबर कहता तो कहता एक काम कर, नहीं हमारे यहाँ डांस करेंगे, तेरे यहाँ डांस करेंगे, डांस बंद कर, साम्राज्य में लगो काम से आप। लेकिन बताइए डांसर के लिए क्या हो गया? मार। और शेरशाह सूरी की सेना पहुंच गई कहां पे? कालिंजर। और उसके बाद घेराव चालू हुआ। एक और रसद सप्लाई रखा गया, घोड़ों को रखा गया, हथियार का गोला बारूद रखा गया, तोपे बिछाई गई और युद्ध चालू हुआ। शेरशाह सूरी ने कहा आक्रमण करो, ऐसे डांस ना होगा, और अपने यहाँ स्टेज तैयार करो, ये लौट के आएंगे हमें। और उसके बाद किरत सिंह के घर में फैमिली वाली का कहती होगी सब, नाच देखला के चक्कर में मार हो गई, लोग कपार पे सेना चलाई। किरत सिंह की पत्नी से नहीं झगड़ा हुआ होगा जी? हाँ, चक्कर में पता चला हमरो जौहर करे के पड़ता। नहीं समझे, बहुत दिक्कत हो जाता। तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण करना चालू किया, तोप का गोला चलाया। तो देखिए किला जो बनाया जाता था ना, उसको हल्का सा कर्व में ऐसे बाहर निकाल के बनाया जाता था ताकि गोला बारूद बिछल जाए। तो तोप का गोला जब चला ना इस पे, तो ऐसे तोप का गोला मारा, तो एक सैनिक ने मारा तोप का गोला, तो तोप का ऐसे किला की आगे आगे की दीवारें ऐसे नोकीली रहती थी, तो तोप का गोला यहाँ लगा, अब बिछल गया, अब बिछल के दूसरी ओर गया, और उधर शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी की सेना इन्हें से तोप चलाई, बिछल गया, और उधर गया, और उधर शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी से थोड़ी दूरी पे गोला गिरा, और जब गिरा ना, वहीं गोला बारूद का गोदाम था। शेरशाह सूरी ने अपना गोला बारूद वहीं रखा था गोदाम से, कि यहीं से ला जाके उधर दिया जाएगा, मारेगा। उधर से मारा और इधर गया, अब गोदामे में आग लग गया, और उधिया गया कौन? शेरशाह सूरी। तब तो तेरा ही के नाच होगा। ये तो बेचारा मरा गया कौन? शेरशाह सूरी।
कौन मारा गया? शेषन। देखो तुम लोग को बार बार समझाते, इस लाल पीला हरा के चक्कर में राजा महाराजा बर्बाद हो गया। तो आदमी की क्या ही औकात यहाँ पे।